बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोयल का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के साथ रामविलास पासवान को होगा नुकसान। महागठबंधन में आना चाहेंगे तो करेंगे विचार। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर में होने हैं चुनाव। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को हरी झंडी का है इंतजार। 75 दिनों से चल रहा है भूमि पूजन का कार्यक्रम। उत्तराखंड में कुंभ नगरी हरिद्वार होगी वायरलेस। बिजली के बाद केबलों को भी अंडरग्राउंड करने की तैयारी में प्रशासन। केबल ऑपरेटरों से हुई बैठक में सीसीटीवी कैमरों के साथ टीवी, इंटरनेट केबलों को भी अंडरग्राउंड करने की योजना पर बनी सहमति। एसबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट। पैन नंबर और आईटी रिटर्न की जानकारी दिए बिना सालाना 20 लाख रुपए से ज्यादा नकद निकासी पर देना होगा टैक्स। बैंक ने इस बारे में ट्वीट कर दी जानकारी। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लेह का दौरा कर सभी को चौंका दिया था। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां अधिकारियों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया, तो वहीं जवानों की हौसला अफजाई भी की। इसी बीच लेह दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच आधा घंटे तक मुलाकात हुई। पीएम ने इस दौरान उन्हें देश के तमाम हालात की जानकारी दी। पीएम अभी हाल ही में लेह की यात्रा पर गए थे, जिसकी चर्चा देश विदेश सभी जगह हो रही है, और उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बताया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से इस मुलाकात को लेकर ट्वीट किया गया। बताया जा रहा है कि देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते मामले और सरकार द्वारा की गई तैयारियों को लेकर भी पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से चर्चा की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोजाना हजारों मामले सामने आ रहे हैं, जो सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। वहीं दोनों नेताओं के बीच लद्दाख में पड़ोसी देश से चल रहे तनाव के मामले पर भी चर्चा हुई। पीएम ने अपनी लद्दाख यात्रा के बारे में भी जानकारी राष्ट्रपति को दी। पीएम मोदी ने लद्दाख यात्रा के दौरान बिना नाम लिए पड़ोसी देश को सख्त संदेश दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, अब विकासवाद का समय आ गया है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार है। पीएम के दौरे के बाद राष्ट्रपति से ये मुलाकात इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि लेह में दिए गए पीएम के बयान पर पड़ोसी देश ने जवाब देते हुए कहा था कि हमें विस्तारवादी कहना आधारहीन है। हमने अपने 14 में से 12 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को सुलझाया है। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, सरकार इस समय दो मोर्चों पर उलझी हुई है। पहली स्वास्थ्य मुसीबत जो अब डराने लगी है, और दूसरे देश की हिफाजत। विपक्ष इन दोनों ही मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब तो नहीं दे रही, लेकिन ऐसे मौके पर पीएम की राष्ट्रपति के साथ मुलाकात क्या मायने रखती है? क्या सरकार कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रही है, या फिर हम इसे सामान्य मुलाकात माने? जी प्रिया, पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद की मुलाकात से सीधे किसी नतीजे पर पहुंचना तो जल्दबाजी होगी। अभी तो ये सामान्य मुलाकात ही नजर आ रही है, जिससे देश के मौजूदा हालात के बारे में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को अवगत कराया है। हम जानते ही हैं प्रिया कि देश में स्वास्थ्य मुसीबत अब कितनी गंभीर हो चुकी है। इस वजह से अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई है, और उस पर पड़ोसी देश के साथ बढ़ा तनाव हालात को और कठिन बना रहा है। लद्दाख की घटना के बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात भी नहीं हुई थी। चूंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, इसीलिए भी ये जरूरी था कि पीएम मोदी राष्ट्रपति कोविंद को सारी बातों की जानकारी देते और पड़ोसी देश के साथ जो कड़वाहट पैदा हुई है उससे भी अवगत कराते। फिलहाल इस मुलाकात के बारे में राष्ट्रपति भवन ने जो ट्वीट किया है उसमें यही कहा गया है कि पीएम ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर राष्ट्रपति को जानकारी दी है। इस बयान के बाद किसी तरह का कयास लगाना फिलहाल जल्दबाजी होगी प्रिया। यही माना जा सकता है कि देश का मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति को सभी बातों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देना चाहिए, ताकि भविष्य में पूरी तरह सोच विचार करके कोई बड़ा कदम उठाया जा सके। वक्त की मांग तो यही है कि अभी देश में बिगड़ते स्वास्थ्य हालात और आर्थिक हालात को संभाला जाए, और सरकार कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे पहले से परेशानी झेल रही जनता पर और बोझ बढ़े। उम्मीद की जा सकती है कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की इस ताजा मुलाकात से आम आदमी की बेहतरी के लिए कोई रास्ता निकलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश और दुनिया इस वक्त स्वास्थ्य मुसीबत की चपेट में है। हालात चिंताजनक बने हुए हैं। अब भारत में भी इस मुसीबत ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अब तक रोजाना 15 से 18 हजार नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज 25 हजार से ज्यादा मामले सामने आए, जिसने एक बार फिर विपक्ष के हाथों केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का मौका दे दिया। जी हां, बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को जमकर आज खरी खोटी सुनाई है। देश में जब स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दी थी तो इससे प्रभावित मामलों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन अब जब मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं तो देश में अनलॉक मोड चल रहा है। 1 जुलाई से अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है, जिसके साथ लगता है कि स्वास्थ्य मुसीबत भी पूरी तरह से अनलॉक हो गई है। जी हाँ, स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावित आंकड़े अब तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, हर गुजरता दिन स्वास्थ्य मुसीबत का नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 24 घंटे से लगभग 25 हजार नए मामले सामने आने का मतलब है हर मिनट लगभग 17 से ज्यादा मामले। विडंबना देखिए कि इस मुसीबत की स्थिति के बीच भी बीजेपी को चुनाव प्रचार ज्यादा जरूरी लग रहा है, लोगों की सेहत नहीं। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के आज के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो आज 25 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब कुल मामले 6,73,535 हो गए हैं। यही कारण है कि विपक्षी दलों के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। आपको बता दें कि अनलॉक मोड की शुरुआत को लेकर भी कई बार कांग्रेस सरकार को घेर चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस के तल्ख तेवर पर सरकार कोई प्रतिक्रिया देती है या नहीं, ये देखना होगा। अब कांग्रेस जहां स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर केंद्र को घेर रही है, तो वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर